हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। आज का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं एलाइजा। एलाइजा जो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एलाइजा के थ्रू किसी कोई डिजीज होती है जब, तो उस डिजीज का पता लगाना होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के बेस्ड पर उस डिजीज को या फिर किसी एंटीजन को एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने की एक प्रोसेस है जो कि एलाइजा के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है एलाइजा के थ्रू, या फिर रिया टेक्निक, अलग अलग टेक्निक है। यह एक तरीके से क्या है, एक टेक्निक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलाइजा टेक्निक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलाइजा एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा जाता है अगर आपसे, एलाइजा फुल फॉर्म क्या है इसका, तो एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एंजाइम से लिंक एक प्रकार का क्या होता है, इम्यूनोलॉजी में एक तरीके से परफॉर्म करने वाली एक प्रोसेस है जो कि टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेक्निक बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ई से एंजाइम, एल लिंक्ड, आई इम्यूनोसॉर्बेंट, ए से एसे। तो याद रखिएगा एलाइजा मीन्स क्या होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अ हाईली स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक बायोमेडिकल टेक्निक। क्या है, बायोमेडिकल टेक्निक। बायोमेडिकल टेक्निक मीन्स इसका यूज क्या हो रहा है, मेडिकल के फील्ड में। मेडिकल के फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है, यूज टू डिटेक्ट, क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एंड क्वांटिफाई एंटीजन, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा एंटीजन है और उसका जो क्वांटिटी है कि कितने अमाउंट में एंटीजन है, इसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। और एंटीबॉडीज, चाहे वो एंटीजन को डिटेक्ट करना हो या फिर एंटीबॉडी को, इन अ ब्लड, ब्लड के सीरम में, ब्लड सैंपल बेस्ड ऑन एंटीजन एंटी बाइंडिंग। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यह एक स्पेसिफिक और क्या है, सेंसिटिव टेक्निक है, जिसमें किया क्या जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। वो डिटेक्ट करने की बेसिस जो है वो क्वांटिफाई, मतलब मात्रा के बेसिस पर हो सकता है या क्वालिटी के बेसिस पर। क्वालिटी के बेसिस पे देखेंगे तो वो कौन किस टाइप का एंटीजन है, क्वांटिटी के बेसिस पे देखेंगे तो अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। क्लियर। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल मीन्स इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है जो एलाइजा परफॉर्म कराई जाती है। एंटीजन एंटी बाइंडिंग इंट्रैक्शन। क्या होता है, एंटीजन एंड एंटी बाइंडिंग इंट्रैक्शन। हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में एंटीजन के बारे में भी, एंटीबॉडी के बारे में भी। तो एंटीजन पे क्या होता है, एपिटोप होता है, और एंटीबॉडी पर क्या होता है, पैराटोप होता है। जो एंटीजन और एंटी बाइंडिंग के बाइंडिंग का इंट्रैक्शन होता है वो एपिटोप एंड पैराटोप के बीच में होता है। तो उसका जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन होगा तभी तो आप डिटेक्ट कर पाओगे ना कि स्पेसिफिक होता है ना एंटीजन एंटीबॉडी के लिए। एंटीबॉडी जो है किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, तो उस बेसिस पर आप डिटेक्ट कर लोगे कि ये किस टाइप का एंटीजन है, और अमाउंट के बेसिस पे इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो। तो क्या किया जाता है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन का इंट्रैक्शन कराया जाता है। यूज एंजाइम टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटी बाइंडिंग। इसमें क्या करते हैं, एंजाइम्स का यूज करते हैं, कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, कि एंटीजन बाइंड हुआ है कि नहीं बाइंड हुआ है, अगर बाइंड हुआ है तो कितने अमाउंट में बाउंड किया है। तो इस सब चीजों को क्या करते हैं, कलर कलर इमिट होता है सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद, तो उस बेसिस पर हम चेक कर लेते हैं कि कितना कितना अगर एब्जॉर्बेंस है उस कलर का, कितना इमिट कर रहा है वो। तो उस तरीके से हम अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स करके पता लगा लेते हैं कि ये किस टाइप का एंटीजन है या इसकी मात्रा कितनी है। क्लियर। अब हाई सेंसिटिव, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्लियर। एंड एंजाइम यूज्ड इन एलाइजा, क्या होता है, मैंने कहा है ना, एंजाइम टू डिटेक्ट, क्या करते हैं, एंटीजन और एंटी बाइंडिंग को देखने के लिए कि बाइंडिंग हुई या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम्स का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से एंजाइम है जिनका यूज किया जाता है, और वो एंजाइम्स जो है किस टाइप के सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं, इसको भी हम देखते हैं अभी। पहला क्या है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। क्या होता है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। ये करते क्या है, बाइंडिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कलर इमिट करते हैं। किससे बाइंड करेगा, हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज की बात करते हैं तो ये बाइंड करता है H2O2, किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं जिसे। और हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज को HRP से भी डिनोट कर सकते हैं। H2O2 से बाइंड करेगा, TMB, इसे क्या करें, TMB ट्राई मिथाइल बेंजीडीन। तो याद रखिएगा HRP, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज की बात की जाएगी तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, TMB
ट्राई मिथाइल बेंजिडीन से बाइंड करेगा। एल्केलीन फास्फेटेस की बात करते हैं, जब हम एल्केलाइन फास्फेटेस की बात करते हैं, ये एक एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट जिससे ये बाइंड करता है वो सबस्ट्रेट हमारा क्या है, पीएनपीपी। क्या है, पीएनपीपी। तो पीएनपीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि पीएनपीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा पी नाइट्रोफिनाइल फास्फेटेस। क्या है, पी नाइट्रोफिनाइल फास्फेटेस। अब बात करते हैं अनदर एंजाइम की, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको आपने जब ओपेरॉन पढ़ा होगा, ओपेरॉन मॉडल में भी देखा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसमें ये किससे बाइंड करता है, एक्स गैल। किससे बाइंड करता है, एक्स गैल। तो याद रखिए गैलेक्टोस से गैल, एक्स गैल से बाइंड करता है कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लास्ट है हमारा लैक्टोपरॉक्सीडेज। लैक्टोपरॉक्सीडेज भी किससे बाइंड करता है, हाइड्रोजन पराक्साइड से। तो याद रखिए एंजाइम कौन कौन से हैं और किससे बाइंड कर रहे हैं। देखिएगा बाइंडिंग किससे हो रही है, किस टाइप के सबस्ट्रेट से, मिक्स मत करिएगा। तो HRP TMB H2O से बाइंड कर, O2 से बाइंड कर रहा है, एल्केलाइन फास्फेटेस PNPP से बाइंड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल से बाइंड कर रहा है, लैक्टोपरॉक्सीडेज जो है वो हाइड्रोजन पराक्साइड से बाइंड कर रहा है। ये हमने देख लिया कि एंजाइम कौन कौन से हैं और किस टाइप के सबस्ट्रेट से वो बाइंड कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जो एलाइजा है ना, इसका जो डिटेक्शन करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी के बेसिस पर भी, और क्वांटिटेटिव मात्रा के बेसिस पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि एलाइजा जो है किस टाइप का एप्लीकेशन परफॉर्म करता है, क्वालिटेटिव या एक ऑप्शन दे दिया क्वालिटेटिव, सेकंड क्वांटिटेटिव, एक बोथ और एक दे दिया नन ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे, बोथ, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब बात करेंगे हम क्वालिटेटिव की, तो डिटेक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिटेक्शन करता है एलाइजा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीजन का कर रहा है या एंटीबॉडी का, उसके टाइप्स अलग हो सकते हैं, वो किस टाइप के, एलाइजा की कौन सी टाइप एंटीजन को डिफरेंशिएट कर रही है, उसका डिटेक्शन कर रही है, या कौन सा एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रही है, वो चीज अलग हो सकती है। बट ओवरऑल जब एलाइजा की बात करते हैं तो डिटेक्शन करता है किसका, एंटीजन और एंटीबॉडी का, कि वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट और एब्सेंट बताती है किसी भी एंटीजन या एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव, कि कितने अमाउंट में पर्टिकुलर एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसके अमाउंट को भी डिटेक्ट करना बताती है। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, क्या करती है, एंटीबॉडी के अमाउंट को भी डिटेक्ट करती है क्या, एलाइजा। ओके, अब हम बात करेंगे, जैसे ये देखिए, ये हमारा एक एंटीजन कोटेड वेल है। क्या है, एक एंटीजन कोटेड वेल है, जिसमें क्या होता है, एंटीजन बाइंड है इससे, ये हमारा एंटीजन कोटेड वेल, एंटीजन बाइंड है इससे। तो इसमें अलग अलग तरीके से अभी जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रही है। तो अभी इस चीज को हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एलाइजा में। जब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एलाइजा, कि एलाइजा कितने टाइप्स की हो सकती है, तो एलाइजा जो होती है 4 टाइप से परफॉर्म हो रही होती है। पहला जो है डायरेक्ट एलाइजा, दूसरा जो है इनडायरेक्ट एलाइजा, और थर्ड जो है वो है सैंडविच एलाइजा, जो कि सैंडविच एलाइजा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम ऑफ पर्पज से। और एक है हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा की, जैसा कि नाम से ही पता चला है डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं हम, ध्यान से पढ़िएगा एकदम, कि हम किस टाइप से कौन से चीज का, एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं या एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं। जब हम डायरेक्ट एलाइजा की बात करते हैं, तो डायरेक्ट एलाइजा से हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। किसका डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन का। ये क्या होता है, डायरेक्ट एलाइजा फास्ट स्क्रीनिंग ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। ये क्या करती है, एक फास्ट प्रोसेस है, और ये स्क्रीनिंग करती है एक स्पेसिफिक एंटीजन का। तो होता कैसे है ये प्रोसेस, तो जैसे एंटीजन कोटेड वेल है हमारा, ठीक है, कोई वेल है एंटीजन कोटेड है, तो उसका हमें पता लगाना है कि वो किस टाइप के एंटीबॉडी से बाइंड कर रही है। लैब कंडीशन में अगर आप चेक कर रहे हैं इस चीज को, तो होता क्या है कि एंटीजन कोटेड वेल है हमारा, तो उसमें एक प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे। वो जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, जैसे किसी डिजीज का हमें डिटेक्शन करना है, तो किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड से हमने सीरम का सैंपल लिया और हमें लग रहा है कि ये डिजीज हो सकती है, तो उस डिजीज की टाइप का हमने एंटीजन जो है
पहले से ही उसमें क्या किया, डाल दिया है वेल में हमने एंटीजन डाला हुआ है। जैसे कि ब्लड सैंपल में हमने डाल दिया, ब्लड सैंपल हमने डाल दिया, सीरम जो हमारा एंटीजन है, ठीक है। डालने के बाद हमने क्या किया, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोवाइड की। प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करेगी, जा करके एंटीजन से जो कोटेड वेल है उसमें क्या करेगी, बाइंड कर ली। ये हमने डाला प्राइमरी एंटीबॉडी, जो आ करके क्या हुई, एंटीजन कोटेड वेल है जो उसमें जो एंटीजन है उससे बाइंड कर गई। जब प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर गई तो हमें ये पता लगाना है कि प्राइमरी एंटीबॉडी की बाइंडिंग एंटीजन से हो गई है या नहीं। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक्ड विथ एंजाइम, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम से लिंक्ड होती है। जैसे कि हमने अभी आगे देखा कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड कर रही है, तो जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक्ड विथ एंजाइम डालते हैं तो वो क्या करती है, जाकर के प्राइमरी बॉडी से बाइंड कर जाती है। और जब प्राइमरी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। एंजाइम हमने पहले डाल दिया है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, क्लियर। अब हम डालेंगे सबस्ट्रेट। जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तब क्या होगा, सबस्ट्रेट डालने का एक मोटिव ये है कि सबस्ट्रेट डालने से ना एक कलर इमिट करता है। जो हमारा ये लैब कंडीशन में हम काम करें, इसमें फिर ये जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी ये पूरा मिक्सचर है, तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट डालने के बाद एक कलर इमिट करता है। जब कलर इमिट करता है, उस कलर के बेसिस पर ही हम पता लगाते हैं कि कितने अमाउंट में उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी है, या फिर किस तरीके से उनको हम मेजर कर रहे हैं। ये चीजें इस तरीके से हमें पता लग जाती हैं कि प्राइमरी एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन कितना है, उसमें कलर के बेसिस पर देखते हैं। अगर कलर ज्यादा उसमें से इमिट हो रहा है, इसका मतलब जो है एंटीजन का, एंटीबॉडी का जो अमाउंट है वो कम है। कलर कम अगर इमिट कर रहा है, इस मतलब कि सारा कलर जो है, सारा जो कलर है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, इसका मतलब जो है एंटीबॉडी जो है एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, इट मींस वहां पर एंटीबॉडी जो है वो ज्यादा है या एंटीजन ज्यादा है। एब्जॉर्बेंस के बेसिस पर इस तरीके से हम डिटेक्ट कर ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एलाइजा में इनडायरेक्ट एलाइजा की। तो इनडायरेक्ट एलाइजा मतलब डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट हमने क्या करा, एंटीजन से एंटीबॉडी को बाइंड कराया और इस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म कर ली। तो ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रही है, आपके क्वेश्चन पुटअप होगा जब एग्जाम में तो उसके लिए फिगर नहीं पूछेगा किसमें कौन सा डिटेक्शन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से पूछ सकता है आपसे कि ये किस तरीके का इलाइजा परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या सैंडविच या कॉम्पिटिटिव। तो आप ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सभी डायरेक्ट इलाइजा, इनडायरेक्ट और सैंडविच, इन सबके नीचे ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम जब इनडायरेक्ट इलाइजा की बात करते हैं तो ये डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी कंसंट्रेशन क्या कर रहा होता है, एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को बता रहा होता है। तो एक मजे की बात यह है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो चार तरह के एलाइजा हमने देखा इसमें भी, तो इसमें जो इनडायरेक्ट एलाइजा है ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल ऐसा है जो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। बाकी जितने तीन बढ़ेंगे हम वो सब क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। बट जो हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा है ये क्या करता है, एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा होता है। क्या करता है, एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को। डायरेक्ट एलाइजा क्या कर रहा था, एंटीजन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन कोटेड वेल लिया हमने, एक क्या लिया, एंटीजन कोटेड वेल था हमारा। तो इसमें क्या हुआ, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी हमने ऐड की। क्या करी हमने, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड की। प्राइमरी एंटीबॉडी जाकर के एंटीजन से क्या करी, बाइंड कर गई। जब तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीजन तो बाइंड कर गई थी प्राइमरी एंटीबॉडी से, उसके बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करा। सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से ऐड कर गई, बाइंड हो गई मतलब। तो एंटीजन, प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी हमारे पास है अभी हमारे पॉट में जिसमें हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। क्या ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट क्या करता है, वो जाकर के सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाता है। और जैसे ही ये बाइंड कर जाएगा तो फिर क्या होगा, एक कलर इमिट करेगा। जब कलर इमिट होगा तो उस कलर को हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। कलर को मेजर करने के बाद ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये कौन सी डिजीज है या कौन सा एंटीजन या कौन सी एंटीबॉडी है। इस तरीके से प्रोडक्ट को हम मेजर कर लेते हैं। और प्रोडक्ट को मेजर किस लिए करते हैं, तो उसको करते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रीडर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्लेट रीडर होता है। उसी में जो यहाँ से कलर होगा, क्या होगा, कलर इमिट होगा।
उस कलर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट एलाइजा परफॉर्म हो रही होगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्लियर करिए आप कि एंटीजन का कंसंट्रेशन डायरेक्ट एलाइजा, एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट एलाइजा। जब बात करते हैं अगर डायरेक्ट एलाइजा यूज कहाँ होता है, तो फास्ट स्क्रीनिंग, जब कभी किसी एंटीजन को या एंटीबॉडी को जल्द से जल्द हमें डिटेक्ट करना होता है, फास्ट स्क्रीनिंग करनी होती है, तब हम डायरेक्ट एलाइजा का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के डिटेक्शन के लिए। वहीं जब इनडायरेक्ट एलाइजा है, ये कहाँ पे यूज होती है, तो ये HIV यानी कि एड्स का अगर पता लगाना है हमें कि किसी इंसान को एड्स है या नहीं, उस चीज को हमें अगर डिटेक्ट करना है तो हम इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज करते हैं। HIV का फुल फॉर्म जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, जो क्या करता है, आगे चल के एड्स काज करता है। एड्स में क्या होता है, हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो फंक्शनल नहीं रह जाते, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं इंसान को। फिर उसको जो लिम्फोसाइट्स हमारे काम नहीं करेंगे, अगर लिम्फोसाइट्स काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी को बना नहीं पाएगी, और कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो हमारी बॉडी को बहुत ही तेजी से हार्म करता है। और हमारी लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, अगर हम सिंगल वर्ड में कहें तो हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। जिस भी इंसान को अगर HIV है तो उसको क्या होता है, जब वो एड्स में कन्वर्ट होता है तो उसका इम्यूनो सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो वीक हो जाता है, ठीक है, जिससे वो बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ जाता है, क्योंकि वो उस समय डिफेंड नहीं कर पाता है खुद को बचाव नहीं कर पाता है खुद के शरीर का। इसलिए उसे HIV को बहुत ही ज्यादा, अगर खतरनाक बीमारी में इंक्लूड करें तो वही होता है कि यार बहुत ज्यादा खतरे वाली बीमारी है। ठीक, अब बात करते हैं HIV जो है इनडायरेक्ट एलाइजा से डिटेक्ट होती है। हेपेटाइटिस बी, जिसको हम क्या नॉर्मली जानते हैं, शुगर नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस। तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, कोविड-2 एंटीबॉडी का डिटेक्शन, यानी कि जब कोविड के टाइम पर हमारे डिटेक्शन किया जा रहा था कि हमें कोविड है या नहीं, वहां पे भी जो यूज किया जा रहा था वो एलाइजा था। वो एलाइजा का टाइप कौन सा था, इनडायरेक्ट एलाइजा। तो आप याद रखेंगे जब बात होगी HIV की, कोविड-2 एंटीबॉडी का डिटेक्शन या हेपेटाइटिस बी का, तो हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा की। अब थर्ड जो है हमारा सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा जो हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो सैंडविच का नाम आते ही सबसे पहले आपके माइंड में सैंडविच खाने वाली याद आती होगी कि नीचे लोअर साइड पे उसमें क्या लगा है, ब्रेड लगा हुआ है, बीच में आलू या वेजिटेबल्स कुछ उसमें फिलिंग करी हुई है, फिर से ब्रेड रखा हुआ है। तो ऐसे ही चीजें याद आती हैं सैंडविच बनाने के लिए, 2 ब्रेड और बीच में उसका मटेरियल। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, सैंडविच एलाइजा में डिटेक्शन करते हैं एंटीजन का। किसका डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन का। तो इसमें होता क्या है, कोई हमारा वेल है, ये वेल जो है हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी कोटेड होगा। अभी तक हमने क्या देखा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन कोटेड वेल था, बट यहाँ पर एंटीबॉडी कोटेड वेल है, एंटीबॉडी कोटेड वेल था। इसमें हमने क्या किया, सीरम ऐड किया। सीरम जो है, सीरम में क्या होंगे हमारे, कि उसी सीरम से तो हमको डिटेक्ट करना है ना कि कौन सा उसी सीरम में हमको डिटेक्शन करना है एंटीजन का या एंटीबॉडी का। बट हम क्या करते हैं, सैंडविच एलाइजा से डिटेक्शन ऑफ एंटीजन का करते हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से ही लगा हुआ है वेल में, तो हम जब सीरम डालेंगे तो इसमें जो एंटीजन होंगे वो जाकर के बाइंड कर जाएंगे। क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। कलर चेंज कर देते हैं। तो ये आया एंटीजन यहाँ बाइंड कर गया। ठीक, अब क्या होगा, इसमें हम ऐड करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी आया, ये भी ऐसे ऐड कर दे। क्या हुआ, ये जाकर के हमारे एंटीजन से बाइंड कर गया, तो सैंडविच बन गई ना। देखिए नीचे एंटीबॉडी है, बीच में एंटीजन है, और फिर से उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी आकर ऐड हो गया। क्या हुआ, एंटीबॉडी पहले से ही कोटेड वेल में हमारे रखा हुआ था, फिर हमने उसमें ब्लड सीरम जब ऐड करा तो वो जाकर के एंटीजन क्या हुआ, उस एंटीबॉडी से बाइंड कर गया। फिर उस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए कि बाइंडिंग हुई है या नहीं, इस तरीके को हम देखने के लिए क्या करेंगे, फिर उसमें डालेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी।
तो प्राइमरी एंटीबॉडी जाकर के एंटीजन से बाइंड कर जाएगी और इस देखने में एक तरीके से सैंडविच की तरह लगता है ये, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सैंडविच एलाइजा कहते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस हमारी कि सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे और फिर सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालने के बाद मेजर करेंगे कि कौन सा कलर है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। इसमें मोस्टली इसे क्वांटिफाइंग एंटीजन की अमाउंट को हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अमाउंट को, कि कितने अमाउंट में एंटीजन है उस चीज को हम डिटेक्ट करने के लिए सैंडविच एलाइजा का यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो डिटेक्शन ऑफ एंटीजन तो हम करते ही हैं। एंटीबॉडी इम्बोलाइज्ड वेल, क्या होता है, जो हमने एंटीबॉडी इसमें डाला हुआ है, जो वेल में एंटीबॉडी है वो इमोबिलाइज्ड होता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो वहीं पर फिक्स रहता है। क्लियर? तो ये इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी, ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो सैंडविच एलाइजा में एंटीबॉडी कोटेड वेल में डाला जाता है वो इमोबिलाइज्ड होता है या मोबिलाइज्ड होता है, तो आप कहेंगे वो होता है इमोबिलाइज्ड। फिर बात करेंगे सेकेंडरी एंजाइम्स लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड टू डिफरेंट एपिटोप। जो हम सेकेंडरी एंजाइम डालेंगे जो एंटीबॉडी से बाइंड है, एंजाइम डालते हैं ना, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं सेकेंडरी, तो वो क्या करता है, ये देखिए सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक्ड विथ एंजाइम, जब वो डालेंगे हम तो वो क्या करती है, डिफरेंट एपिटोप से बाइंड करती है। अब एपिटोप आया है तो आप बताओ कि एपिटोप जो है वो एंटीजन पर होता है या एंटीबॉडी पर? कहां होता है, एंटीजन पे हमारे क्या होता है, एपिटोप होता है। तो ये यहाँ पे हमने एंटीजन सीरम से डाला है ना, तो ये जो हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे ना, तो ये जा करके क्या करेगा, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी हमारा है, सॉरी इसके पहले हमने इसको प्राइमरी एंटीबॉडी बोला है, तो ये क्या करेगा, जाकर के एंजाइम लिंक, ये जाकर के बाइंड कर लेगा एंटीजन से, एंटीजन के डिफरेंट पैराटोप से बाइंड करेगा। किससे, डिफरेंट पैराटोप से बाइंड करेगा, सॉरी एपिटोप से, एंटीजन के डिफरेंट एपिटोप से हमारी एंटीबॉडी का पैराटोप जाकर के बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड टू डिफरेंट एपिटोप, एपिटोप जो होता है वो प्रेजेंट होता है एंटीजन पर। क्लियर? क्वांटिफाइंग एंटीजन, तो एंटीजन की क्वांटिटी का पता लगाएंगे हम। तो सैंडविच एलाइजा का यूज हम कहाँ करते हैं, सैंडविच एलाइजा का यूज जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट में। किसमें होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में। तो ह्यूमन कोरियोनोट्रोपिक हार्मोन होता है ना, एचसीजी जिसे बोलते हैं, एचसीजी क्या करता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के 15 से 20 दिन बाद से उसमें क्या होता है कि एचसीजी हार्मोन्स बनता है। तो एचसीजी हार्मोन्स के लेवल को चेक करता है, अगर हार्मोन्स एचसीजी लेवल का हार्मोन्स ज्यादा है एचसीजी का, तो वहां पे उस तरीके से डिटेक्ट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ओवरऑल आप याद रखेंगे कि सैंडविच एलाइजा का यूज प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता है, और प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, एचसीजी। ठीक, अब और साइटोकाइनिन लेवल, और साइटोकाइनिन का लेवल भी डिटेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे सैंडविच एलाइजा से साइटोकाइनिन जैसे हो गया हमारा इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 जो है, अगर आपसे चाहे साइटोकाइनिन पूछा जाए या इंटरल्यूकिन 6 पूछा जाए, इसका डिटेक्शन किससे होगा, तो आप कहेंगे सैंडविच एलाइजा से। तो सैंडविच एलाइजा का नाम आते ही आपके माइंड में ये इमेज आ जानी चाहिए कि एंटीबॉडी कोटेड वेल था, फिर उसमें हमने ब्लड सीरम डाला, एंटीजन यानी कि गया, वो एंटीबॉडी से बाइंड किया गया, जो एंटीबॉडी थी हमारी इमोबिलाइज्ड थी, फिर उस एंटीजन को जो हमने ब्लड सीरम से डाला है, तो वो एंटीजन सेकेंडरी बॉडी से, सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी बॉडी से बाइंड, सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड करती है, उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, कलर का एमिशन होता है जिसका हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिटेक्ट करते हैं, और इससे हम क्या पता लगाते हैं, एंटीजन के अमाउंट को, क्वांटिफाइंग एंटीजन का डिटेक्शन सैंडविच से कर लिया हमने। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटिटिव, इसमें क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी एंटीजन की कंसंट्रेशन को ही डिटेक्ट कर रहे हैं। कंपटीशन बिटवीन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन, यहाँ पे क्या होता है, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन का डिटेक्शन होता है। एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे हार्मोन्स का डिटेक्शन करना है, हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल या फिर कोई सा भी स्मॉल टॉक्सिन, ड्रग रेसिड्यू। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल का डिटेक्शन हम किससे करते हैं, किस टाइप के एलाइजा से हम स्मॉल मॉलिक्यूल का डिटेक्शन करते हैं, तो आप याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एलाइजा से हम स्मॉल मॉलिक्यूल का डिटेक्शन करते हैं, हार्मोन्स का एंड ड्रग रेसिड्यू का डिटेक्शन करते हैं। तो अभी तक 4
टाइप्स के एलाइजा जो हमने पढ़े हैं, इसमें सिंगल जो है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा जो क्या कर रहा था, एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा था। बाकी सभी के सभी क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे एंटीजन को। क्या कर रहे थे, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। तो ये चीज तो आप भूलने वाले हो नहीं कि इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी को डिटेक्शन, बाकी जो 3 है इसमें एंटीजन का डिटेक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल्स को भी आप अच्छे से याद रखोगे, एग्जाम्पल्स को भी नहीं भूलना है। और सैंडविच एलाइजा का नाम आते ही आपको ये डायग्राम आना चाहिए कि हाँ वो सैंडविच की तरह ही है, ऊपर और नीचे एंटीबॉडी है, बीच में एंटीजन है, यानी कि एंटीजन का ही डिटेक्शन हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, साइटोकाइनिन के लेवल के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर? आई थिंक क्लास आपको समझ में आई होगी। पूरा जो मेन चीजें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है। उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को, पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।